अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने सामान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला सबको अपने सामान में रखे, आमीन। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज बड़ी मज़ेदार सी दो हम रेसिपीज़ बनाएंगे। आपको पता है कि जिस तरह से हम लोगों ने एक स्टार्ट कर लिया है, एक सिलसिला हमारा चल रहा है एक लेफ़्ट ओवर रेसिपीज़ का, उसके अलावा हमारा एक सिलसिला चला हुआ है भूली बिसरी रेसिपीज़ का। अच्छा, भूली बिसरी रेसिपीज़ में बहुत सारी चीज़ें हम बना चुके हैं जिसमें सॉरी ज़रा गला साफ करो जिसमें से हमारी जो बड़ी बुजुर्ग जो अम्मी नानी दादी, मैं हमेशा सबका बोलती अम्मी नानी दादी फुप्पो, फुप्पो का कम बोलती, फुप्पो जवान ज़रा होती, नानी दादी जो होती है ना बड़ी होती हैं, तो उन लोग की जो रेसिपीज़ होती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो रेसिपीज़ हम बनाए जाए। मंगोचियों की बहुत फरमाइश आ रही थी, हमने वो भी बनाया। उसके साथ हमारे पास फरमाइश अब और जो आई हुई है, एक बड़ी फरमाइश आ रही है जो रोटियां होती है ना, बची हुई रोटियां, उसकी बड़ी फरमाइश आ रही थी कि वो भी आप बनाना बताएं। जो पहले बनाते थे, बड़े बुजुर्ग बनाते थे, रोटियां बच गई तो उसको किस तरह से उसका एक अलीम की तरह बनता था, सालन बनता था। तो मैं वही रेसिपी तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा उसको चेंज करके करूंगी। ज़ाहिर है अब वो पहले तो सिर्फ रोटियों को पानी में भिगो दिया जाता था, मसाला तैयार करके दम में डाला था, तो मैंने सोचा उसको मज़ेदार किस्म की हलीम की तरह उसके साथ बनाऊं। लेकिन आज की दो रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर करें ये भी इसी तरह से है। घर में कीमा बच जाता है और कीमा बच जाता है तो कीमे का हम क्या करते हैं, या तो खाया नहीं खाया तो वेस्ट किया। तो ये एक सीजलिंग कबाब बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त से बचा हुआ कीमा है जिसको मतलब हमारे यहाँ जैसे आलू कीमा बनाते हैं, कीमे का सालन बनते हैं, कढ़ाई कीमा बनता है, लेकिन ये क्या होता है कि वो फिर जब बच जाता है एक से दूसरी दफ़ा खाया नहीं जाता है। लेकिन उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारी अम्मी भी यही करती थी, कभी कुछ बच जाता था तो कुछ ना, कभी कबाब कभी सैंडविच बनाकर हमें देती थी, तो बच्चों के साथ ज़रा सा चीट कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो अभी ये है कि स्टार्ट करने वाले हैं रेसिपीज़ कार्ड भी दे दीजिएगा, मुझे इंग्रेडिएंट्स भी दे दीजिएगा, वो भी फिर हम साथ साथ में आप लोगों को बता देते हैं क्या। और दूसरी एक और भी रेसिपी साथ में बन रही है। तो अब बात हम कर रहे थे कि बची हुई चीज़ों की, जिस तरह से मैंने रोटियों की बात की, इस तरह से घर में पालक का सालन बच जाता है, साथ में बच जाता है। अक्सर आप देखते हैं हमारे घरों में जो क्या नाम लेते हैं, चावल बच जाते हैं, गोश्त का सालन बच जाता है। तो इस तरह की रेसिपीज़ को मैंने सोचा क्यों ना हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो अभी मुझे रेसिपीज़ कार्ड दे देते हैं तो मैं आपको अज्जा सारे बता देती हूँ और किस तरह से बनाना है वो भी बता दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हम अपने प्रॉपर तरीके से आपको बता देंगे। तो वो चिकन जो वो भी ले आइएगा ताकि बता दें हम वो चिकन कौन सा चिकन, वो चिकन। अच्छा जी, अब हम लेफ़्ट ओवर की बात करें तो ये सीजलिंग कबाब का आपको बताती हूँ और साथ में यहाँ पर टिक्का बोटी भी बन रही है, वो तो खैर साइड पे रखी हुई है। तो हमने लेना है चिकन का कीमा तकरीबन आधा किलो, तली हुई प्याज 1 कप है, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, सीख कबाब मसाला ले लेंगे 1 खाने का चम्मच, हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। अच्छा 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसेस भी ले लेंगे। अच्छा, अब सीजलिंग हम बना रहे हैं, उसी लेफ़्ट ओवर कीमे को हम एक नया रंग दे रहे हैं, नई शक्ल दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्रीम 1 कप ले लिया, टोमेटो केचप 2 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, मक्खन 50 ग्राम, कद्दूकश की हुई चीज़ आधा कप है और दूध आधा कप के जितना। ठीक है जी। तो जो कीमा बच जाता है यहाँ पर ये देख लीजिएगा, हमारे पास ये बचा हुआ कीमा है, लेफ़्ट ओवर कीमा है, ये देखिए ये कीमा बचा हुआ है। तो मैंने क्या किया था, इसको रखा स्ट्रेनर के अंदर, एक्स्ट्रा जितना भी इसका ऑयल था सारा ऑयल निकल गया। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा प्याज, थोड़े से टमाटर वगैरह, वो कढ़ाई कीमा बना हुआ था, ये देखें जी, ये सारा इसके अंदर से ये सारा बच गया। तो अब हम क्या, ये देखें जी, ये गरम मसाला भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, चॉपर में डालेंगे प्याज, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ डाल के इसको चॉपर में कबाब का जिस तरह से शेप देते हैं उस तरह मसाला जो बनाते हैं मसाला तैयार कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद ये सीजलिंग के लिए हमने क्रीम वगैरह जो रखी अलग से हम सीजलिंग पैन पे हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, पहले कीमे को ज़रा निकालते हैं, बल्कि पहले थोड़ा प्याज वगैरह हरा धनिया ब्रेड चॉप कर लेते हैं, फिर हम कीमा डालेंगे। 2 डबल रोटी के स्लाइस, ठीक है। 1 अदद शिमला मिर्च ले लें, मशरूम ले लें, ऑलिव ले लें, वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं। चलें,
डाल दिया, थोड़ा सा हरा धनिया, अच्छा अब इसको मोटा मोटा चॉप करके निकालते हैं, फिर उसके बाद हमने कीमे को पीसना है, पहले इसको हम निकालते हैं। ये देखिए बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा मोटा मोटा हमने इसको किया। वापस जाएगा ये, बहुत शार्प है इसका प्लेट, ठीक है। ये हमने कर लिया, इसके अंदर डालते हैं मसाले, तेज है तेज है। इसमें जाएगा यहाँ पर पिसा गरम मसाला, साथ में नमक कम डालेंगे क्वांटिटी में क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी है मसाला, साथ में लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद यहाँ पर है सीख कबाब मसाला, टिक्का मसाला कुछ भी ले लीजिएगा, हरी मिर्चों का पेस्ट, ये अदरक लहसुन, ठीक है। अब इसको मैं साइड पे रखती हूँ, जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं ताकि मुझे याद रहे। चलिए ये हो गया। अब ये देखें जी, इसके अंदर जाएगा वापस ये सारा मिक्सचर और इसको करते हैं बारीक पीसेंगे। थोड़ा सा ये देखिए इसके अंदर पानी भी है फिलहाल। एक अदद उबला हुआ आलू भी डाल देंगे इसके अंदर ताकि और अच्छे से बाइंडिंग इसकी हो जाए। चलें जी, वापस इसको निकालेंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा आपको लग रहा है ना लिक्विड में, इसलिए मैंने क्या किया है अलग से सब चीज़ों को चॉपर में डाला, पहले ब्रेड को, हरी मिर्चों को, और सॉरी हरी मिर्चें नहीं डाली इसलिए कि पेस्ट था हमारे पास, और बाकी सारी चीज़ें हमने डाल दी। ये देखें अब इसको हम यहाँ पर साइड पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी क्या है कि अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं क्योंकि ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में एक सवाल भी रखेंगे क्योंकि एनेक्स आपको दे रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर। तो बस ब्रेक के बाद आते हैं, तो आपसे सवाल पूछते हैं और जब तक चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हमने सारा मसाला जो था मिक्स करके रख दिया और मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़े तो हम आलू भी डाल देंगे, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ऑलरेडी आलू कीमा होता ही हमारे यहाँ। अच्छा ये एक अदद अंडा है जो मैंने इसके अंदर डालना है, अंडा, बाकी मैंने वैसे ही छोड़ दिया जैसे हम ब्रेक से पहले जा रहे थे, ठीक है जी। चलें जी, ये यहाँ पे रख दिया, अंडा भी डाल दिया। अब हम अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर इसको कबाब का शेप देंगे, फ्राई करेंगे। आखिर में इस सीजनिंग पैन के ऊपर जाएगा गार्लिक, बटर, सारी चीज़ें डाल के फिर हम इसको अच्छे से शू करेंगे। शू उसका मतलब पता है क्या होता है? सीजनिंग पैन पे डालो और आवाज़ आती है शू करके। चलिए अब इसको मिक्स करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ज़्यादातर ये होता है कि इस तरह से जब वायरस के अंदर ऑयल भी पड़ा होता है तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा हो जाए कि आपको लगे ये इलायची है बड़ी वाली, कभी ऐसा लगे कि आपको ये टूटना शुरू हो गया तो आप थोड़ा सा इसके अंदर बेसन भी डाल सकते हैं, इसलिए कि बचा हुआ कीमा है ना, तो इसलिए ये अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, ठीक है। इस तरह से अंडा भी डाल दिया, साथ में बाकी चीज़ें डाल दी। तो ये देखें जी, अभी मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा ये लिक्विड में है, सही है। हालांकि हमने 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाले थे इसके अंदर,
यहाँ पर मैंने इसके अंदर आलू भी रखे थे। एक हम फ्राई करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा इसको एक फ्राई करके देखते हैं। और प्याज की देखिए मैंने थोड़े मोटे मोटे प्याज वगैरह ही डाले हैं ताकि एक अच्छा सा टेस्ट इसमें आए। जब आप बाइट लें तो आपको इसके अंदर थोड़ा प्याज वगैरह सारा मुंह में आए। चलें जी, साजिदा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम साजिदा। नमक देखो, मैंने नमक देखा था नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। क्या कहेंगी? और क्या बना रही थी? बस वो टीवी नहीं आ रहा था कुछ ना, मैंने कहा यहाँ से कर देती, फोन तो करूँ। अम्मा की रेसिपी बना रही हूँ, अम्मा की। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। क्या चीज है अम्मा की? क्या चीज है अम्मा की? नहीं, ये चिकन का कीमा अम्मा का नहीं है। ये असल में अच्छा। कीमा जब बच गया ना, आज आपको पता है हम लोगों ने स्टार्ट किया ना लेफ्ट ओवर रेसिपीज का, जो बचे हुए साले, तो ये कीमा भुना हुआ कीमा था। तो हमने कहा चलें जी, भुने हुए कीमे का हम कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं सीजलर कबाब, ठीक है। अब इसको कबाब का शेप देंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा मॉडर्न लुक देंगे इसको, हम सीजलिंग पैन पर डालेंगे, उसके बाद बटर और चीज़ डालेंगे। सही है, समझ आ गई? अभी पहले एक ट्राई करके देखते हैं। जी जी। अच्छा जी, आज के सवाल का जवाब आपने देना है। आपने हमें ये बताना है, चलिए थोड़ा सा गर्म हो जाए, ठीक है जी। अंडे जब हम बॉईल करते हैं ना मोमन, जो होता है कि अंडे चटक जाते हैं, ठीक है। तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए कि अंडे चटके पटके ना? बताएं, जल्दी करें, फटाफट, स्पीड के साथ, जितनी स्पीड से मैंने बोला है। अच्छा अच्छा, देखिए सोचे ना, सोचने का टाइम बिल्कुल ख़त्म। अच्छा, सवाल क्या बता रही थी आप? सवाल ये था कि जब अंडे बॉईल करते हैं अक्सर अंडों में क्रैक पड़ जाता है ना, तो क्या चीज़ इसमें डाला जाए कि वो चटके ना? चटके ना? जी। अच्छा, पानी डालिए चाहे जरा सा, नमक पानी। क्या चीज़? नमक और पानी डाल दें साथ में। नमक और पानी दोनों? हाँ हाँ। बॉईल करने तो हमने रख दिए ना, आगे क्या करना है? बॉईल तो करने हमने रख दिए। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, ठीक है, बॉईल करने तो हमने रख दिए, लेकिन उसको क्या चीज़ उसमें डाली जाए कि जिसकी वजह से वो चटके ना? पानी तो हम डालेंगे, ठीक है ना? नहीं, वो नमक डालती हूँ मैं, तो नमक डाल के बॉईल करती हूँ। तो सही बन जाते हैं? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल छिलका आराम से उतर जाता है। अंडों के ऊपर नमक थोड़ा छिड़क देती हूँ, सब अंडों पर। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। छिड़क से चिपक देते हैं, चलें, छिलका आराम से उतर जाता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। और हमने कबाब ट्राई किया था, हमने कहा इसके अंदर ज़ाहिर ऑयल और पानी होता है, तो हम इसको एक ट्राई करते, नहीं तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, कोई भी इसमें बेसन, ब्रेड या कुछ भी, ठीक है। ऐसे बने बड़े सॉफ्ट वाले मज़े वाले कबाब बन रहे हैं, ठीक है। ये चलेगी, इसको निकालेंगे एक प्लेट के अंदर और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, ये देखें जी, एक जो हमने बनाया ये टूट रहा था, क्योंकि जो हमने यहाँ पर कीमा लिया है, कीमा हमारा थोड़ा सा ऑयल वाला था, पका हुआ था। इसके अंदर थोड़ा सा मैदा या बेसन डाल देंगे तो भी ये सही बनेंगे। अब दोबारा एक ट्राई करते हैं थोड़ी देर तक, फिर हम इसको ट्राई करते हैं, फिर बनाते हैं। सही है, चलें जी, चलें जी। थोड़ा सा ब्रेड कम डाल दें या थोड़ा सा इसके अंदर मैदा वगैरह डाल दें तो उससे भी ये सही हो जाते हैं। मैंने इसका चूल्हा बंद किया हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ऑन करते हैं। लेकिन कबाब जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी इसके अंदर मसाला एक डला था, फिर दोबारा फिर इसके अंदर मसाला जो डालते हैं तो उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और साथ में एक बड़ी मज़ेदार सी टिक्का बोटी बन रही है। आज हमने दोनों चिकन की हमने कोई सब्ज़ी दाल नहीं रखी, वरना उमन एक सब्ज़ी दाल भी हम रखते हैं, लेकिन वो हमने आज नहीं रखी। इसको करेंगे टर्न। अच्छा, ये थोड़े ना सॉफ्ट वाले मज़ेदार कबाब बनेंगे। ये देखें जी, अभी ये इसका आ गया सही लुक,
बाकी को भी इसी तरह से बनाते हैं और थोड़ा सा अच्छा सा इसको आपने इस तरह से करना है और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये देखेंगे और बाद में जब ये पूरे रेडी हो जाएंगे थोड़ा इसको एक प्लेट में डाल के उसे एक बॉल के अंदर डाल के स्मोक देंगे, फिर हम ये सीजनिंग पैन के ऊपर सारी चीज़ें रख देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा जब हम शेप देखते हैं उसके बाद भी थोड़ी देर इसको रखना पड़ता है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। चलें जी, ये तो देखें जी बिल्कुल सही बन गए हैं, ये भी आपको नज़र आ रहे हैं, नहीं टूटे और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डाल रही, इसी तरह से इसको बना रही हूँ बाकी भी। और ऐसा करते हैं कि जब तक कबाबों को करते हैं फ्राई तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने देखिए बहुत कम ऑयल लिया है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी इसके अंदर वैसे ही आपको पता है लेफ्ट ओवर कीमे के अंदर ऑयल डला होता है, तो हमने बहुत कम क्वांटिटी में ऑयल लेकर इसको फ्राई कर रहे हैं यहाँ पर। सही है, ये देखेंगे अब ये अच्छे से इसका कलर आ रहा है और इसको टर्न करे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो सॉस है वो बाद में हम सीजनिंग पैन को गर्म करेंगे और फिर इसकी सॉस डालेंगे। तो उसकी चीज़ें मैं आपको बता दी थी कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं। खैर एक दफ़ा तो मैंने रेसिपी कार्ड बता ही दिया था। ये देखिए अब इसको टर्न करते हैं। सही है, इस तरह से। असल में कीमा पका होता है ना तो थोड़ा सा ये होता है कि टूट रहे होते हैं, ये भी ख्याल करना पड़ता है, लेकिन बड़े आराम के साथ। लेकिन ये कबाब जो है ना बहुत अच्छे बड़े मज़े वाले सॉफ्ट वाले कबाब बने हैं, बेहतरीन किस्म के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बॉल के अंदर रख लेंगे। क्योंकि अभी तो फिलहाल इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में ही रख रही हूँ, बाद में एक बॉल में रख के तो हम इसको स्मोक दे देंगे कोयले का। जब तक अभी कोयला भी हो रहा जा रहा है जो हमने बाद में रखा है देर से। चलो जी, ये यहाँ पे रखते हैं, बस इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पर अच्छे से ताकि चारों तरफ से इसका कलर जो है आ जाए। अब ये कि पता भी नहीं चलेगा कि बचा हुआ कीमा था जिसका हमने तोड़ जोड़ कर दिया है ना, वरना ये होता है ना खाते नहीं है घर वाले। अभी रात को तो कीमा खाया था, फिर कीमा खाएं, क्यों खाएं भाई? नहीं खाओ तो हम भी आपके साथ यही करेंगे, हम भी चीट करेंगे, कबाब के अंदर डाल देंगे और चीज़ें, और हम आपको बता देंगे कि हमने देखो जी कितने अच्छे से मज़े के कबाब बना लिए हैं। चलिए थोड़ा ये सॉफ्ट ज़रूर होंगे। अच्छा, इसको आप पराठा के साथ भी कर सकते हैं, अंदर पराठा डाल दीजिएगा रोल करके तो पता भी नहीं चलेंगे। ये सारे यहाँ पे रखते हैं और अब ये भी यहाँ पे हो गया, बस इसका काम हो गया ख़त्म। इसको रखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपको बताती हूँ जो सीजलिंग के। अच्छा, मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ भी कटिंग करके रख ली जो हमने कहा था इसके साथ सर्व करेंगे, तो इसलिए देखिए कितने सारे, आधा किलो में कितने अच्छे सारे कबाब बन गए। कीमा तो जो था उसके अंदर कुछ डबल रोटी डली, अंडा डाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डाल दिया, हरी मिर्चों का पेस्ट वगैरह डाल दिया। ठीक है, तो ये इतने सारे कबाब बन गए। अब सीजनिंग के लिए दूध, चीज़, टोमेटो केचप, लहसुन, मक्खन और इसके साथ क्रीम है। ये बाद में उसको पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर ये सारी चीज़ें डाल के हम इस तरह से इसको सर्व करेंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो टिक्का बोटी बन रही है। टिक्का, ठीक है जी। शहर से बात करते हैं, पीर महल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। पीर महल का क्या हाल है? पीर महल का क्या हाल है? हमारा पीर महल भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। सही है, पक्की बात है। महल बना हुआ है या महल है वहाँ पे, या वैसे ही नाम रखा हुआ है? हाँ जी, वहाँ पर कोई महल बना हुआ है या वैसे ही नाम रखा हुआ है? नहीं वैसे शुरू से ये नाम है। अच्छा है, पता नहीं क्यों रखा है, ये नहीं पता। तो जाननी चाहिए थी ना इसकी हिस्ट्री कि इसको महल क्यों कहा जा रहा है? कराची को तो देखो, कराची कहते हैं तो कराची पता नहीं है, रोशनी का शहर। इधर आई हूँ ना तो इसलिए अच्छा। यहाँ का नहीं पता। चले खैर, छड्डो मिट्टी पाओ। अब आप बताएं सवाल का जवाब क्या देंगे? सवाल का जवाब ये है कि नमक डालने से भी वैसे अंडे अच्छे अच्छे यानी कि बॉयल हो जाते हैं। ठीक है। और ये भी सुना है कि सिरका डालने से भी हो जाते हैं। आपने सुना है या देखा है? पहले ये बताएं। नहीं देखा नहीं है, ऐसे मैं झूठ क्यों बोलूं। यानी कि ये मैंने ना इसमें ही यानी कि किसी से ना सुना था
कि सिरका डालने से भी ना यानी कि अंडे सही बॉयल होते हैं। देखिए सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं किया जाता। चले ठीक है, ट्राई करके देखेंगे हम भी, नमक और सिरका डाल के देखेंगे क्या। हाँ जी, इसका नमक तो निकलना। डालते ही है ना। सही सही है। हाँ जी। अच्छा अब आप पता बताएं नहीं। कि आप बताएं कोई फरमाइश। नहीं, फरमाइश तो कोई नहीं है, आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ मैं। बहुत रोजाना शुक्रिया। मुझे 2 बजे का इंतजार होता है और फिर सारा प्रोग्राम देखती हूँ। अच्छा खाना बड़ा कौन अच्छा खाना लगता है। कौन बनाता है घर में? मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा आपके बच्चे कितने हैं? हाँ जी, बच्चे बड़े छोटे हैं? कितने बड़े बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बेटे ही हैं। अच्छा बड़े बड़े हैं। 2 मेरे पास रहते हैं, बड़ा जो है वो दादू के पास रहता है। अच्छा तो अच्छा वो छोटे वाले ही मेरे पास। अच्छा चलें, तो फिर कुकिंग आप ही करती हैं? हाँ जी, मैं ही करती चले हूँ। मुझे जबरदस्त। शौक भी है वैसे कुकिंग का, तो ये है कि मैं खुद ही। अभी वो उस दिन देखा था ना आपने, वो जो ब्रेड शीरा बनाया था, ट्राई किया? वो बड़ा मुझे पसंद आया था। ट्राई किया? हाँ जी, वो ट्राई किया था। हाँ और बची हुई देखो, और इतने मजे का लगता है, वो क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत मजे, बड़ा मजे छोटे का टुकड़े वैसे भी कर ले वाकई बड़ा वो अच्छा ना, है। बहुत जबरदस्त लग रहा था। चलें गुड। चलें चलो, ठीक है जी, चलें जी, हमने बहुत- दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया आपका भी। चलें जी, इतनी सारी बातें की और अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। यहाँ बन रहा है टिक्का बोटी। बोनलेस चिकन लेंगे 1 किलो, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, प्याज पिसी हुई 2 खाने के चम्मच, उसके साथ हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, साथ में हम लेंगे पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, साथ में हम लेंगे यहाँ पर काली मिर्च 1 खाने का चम्मच है, 1 चाय का चम्मच सॉरी, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, 4 खाने के चम्मच या 2 खाने के चम्मच नींबू का रस या सिरका, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 1 अदद कोयला और ऑयल चाहिए आधा कप। ठीक है, तो पहले हम इसको करते हैं मैरिनेट, बाद में प्याज को ज़रा सा चॉप करके डाल देंगे। काली मिर्च जाएगी, पपीता पहले लगा दिया, ठीक है पपीता लगा दिया था, काली मिर्च सारी डाल देते, 1 किलो है, नींबू का रस या सिरका दोनों ले सकते हैं हम, इसको हटा देते हैं, इसका काम मुक गया। लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद अदरक लहसुन, पिसा गरम मसाला, साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, नमक यहाँ पर था, हम सोच रहे थे कि नमक आ गया। अच्छा जी, अभी सिर्फ इसमें नमक डालकर हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। ठीक है, फिर इसके अंदर जाएगा प्याज को, या बारीक चॉप कर ले या फिर आप उसको कद्दूकश कर ले, जिस तरह से आपको आसानी लगती है उस तरह से करके फिर इसके ऊपर लगा लेंगे। पपीता मैंने पहले क्यों लगा लिया था कि ताकि अच्छी तरह से गल जाए, तो ऐसा करते हैं, इसको करते हैं मिक्स और लेते हैं ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये टूटली मेरे कान में से निकल जाती है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ये देखिए जी मैंने प्याज को थोड़ा सा उससे ग्रेटर से कर लिया, कद्दूकश जो है इस तरह से। अब ये इसके अंदर मिक्स करते हैं। ठीक है, इससे टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है और चिकन जो है या बीफ है या मटन है जो भी आप ले रहे हो बहुत अच्छा टेंडर हो जाता है। आपको याद होगा एक मैंने यहाँ पर जो बीफ की बोटी बनाई थी, तो मैंने क्या किया था, प्याज को इसी तरह से कद्दूकश करके उसका पानी निकाल के डाल दिया था बीफ के अंदर, और उसके बाद हाथ से उसको मसला तो सारा उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये मैंने आपको बताया था कि मैंने सीखा था, जो बारबेक्यू वगैरह करते हैं ना उनसे मैंने सीखा था, और वाकई इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। देखिए सारे मसाले लगा लिए इस तरह से अच्छे से। अब हम इसको, आप चाहें तो वैसे ही फ्राई पैन में भी आप इसको बना सकते हैं, तो लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अच्छा सा लगा लूँगी शास्त्रिक स्टिक पे, तो थोड़ा और अच्छा आ जाएगा इसका लुक। वहाँ रखती हूँ। साथ साथ में आप मैसेजेस करें, आज के सवाल का कॉल करें और जवाब दें। सवाल हमारा ये था कि आपने बताया था जब अंडे हम उबालते हैं तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो अंडे हैं वो चटके ना। ठीक है, तो अभी जिसका एक आई थी कॉलर हमारी, उन्होंने कहा कि वो सिरके का भी कह रहे हैं, तो आप लोग ट्राई करना, मैं भी करूँगी ट्राई। तो आप
देखें कि क्या उसका रिज़ल्ट निकलता है। चावल के अंदर भी हम सिरका डालते हैं ताकि उसका कलर वाइट हो, वो नरम ना पड़े, तो इसी तरह इसका भी देखेगा। ये देखें जी, ये मसाला सारा लगा, पपीता इसमें लगाया हुआ है, तो इसलिए ये बड़ी जल्दी से गल जाएगा, मज़ेदार सा बन जाएगा, और प्याज की वजह से तो और अच्छा जाएगा। ठीक है, चलें जी, मायरा जी से भी बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रिदा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस आपकी शो देखते हैं दोपहर में तो मज़ा आता है देखने में, और ट्राई करते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। चलें गुड। आपने आज क्या बनाया है अपने खाने में, लंच में? मैंने आज मसाले वाली दाल बनाई है, चने की। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त, वो ढाबे वाली ना, फ्राई दाल ना? जी जी जी। चलें गुड हो गया। हाँ, आज मैंने बनाया था अपने घर में एक अंडे आलू का सालन और एक चाइनीज़ राइस, और साथ में आज मुझे यहाँ लेट हो जाएंगे तो मैंने कहा रात का भी पका के आ जाती हूँ, फिर रात की टेंशन नहीं होती है। जी जी तो जी। फिर तो इनके लिए चाइनीज़ बना लिया, और रात के लिए मैंने वो भी सालन बना के आ गई। टेंशन नहीं होती, फिर पीछे पता बच्चों का मसला, हाँ, फलाने का सही मसला। बात है। मेरी अम्मा ने बोला था लड़ाइयाँ झगड़े जब नहीं घर में होते, जब खाना पका होता है, तो हमारे यहाँ मैं रोटी वोटी सब बना के आ जाती हूँ। अच्छा, सही। चलें, और आप बताएं। और बस सब ठीक। मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी जी। कि एक तो उबलते हुए अंडे में जो है वो ठंडे अंडे नहीं डालने चाहिए, उससे भी अंडे चटकने का इम्कान होता है। ठंडे अंडे? और ठंडे मतलब ठंडे अंडे, फ्रेश अंडे नहीं डालने चाहिए डायरेक्ट। सही है, मैंने समझा ठंडे पानी में कह रही हैं। नहीं नहीं नहीं, फ्रेश के अंडे ठंडे नहीं डालने चाहिए, उससे भी चटकने का इम्कान होता है। और दूसरा ये कि आप नमक डालें उबलते हुए पानी में तो कभी भी अंडे चटकेंगे नहीं। अच्छा। और छिलका भी आसानी से उतर जाएगा। चलें गुड हो गया, गुड हो गया। कोई फरमाइश कुछ? रिदा, मैंने आपसे एक फरमाइश की थी गोश्त की कड़ी की, वो आप कब बनाएंगी? अरे मैं तो भूल ही गई, गोश्त की कड़ी। अच्छा अच्छा, चिकन की एक बड़ी मजे की बनती, चिकन वाली भी बनती है वाइट कड़ी। नहीं, आपने मटन या बीफ में बनाई थी, लेकिन आपसे 15-20 साल पहले की बात है। 15-20 साल पहले मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। मजाक कर रही हूँ, वैसे मैंने बनाई थी। मुझे लग रहा है कि वो शायद पुराने चैनल पे बनाई होगी मैंने, है ना? जी जी जी, लेकिन वो बहुत मजे की बनी थी। मुझे आज तक उसका जायका याद है, लेकिन मुझसे रेसिपी मिस हो गई। चले मैं देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। मैंने मुझे याद रह पड़ा चिकन की, तो मुझे अभी तक याद है। पहले आप तो जैसे भी बनाएंगी वो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। चलो आप ठीक है, जैसे भी सिखा दें। चले इंशाल्लाह ताला। वो असल में सारे बादाम वादाम इनको पीस के इसका वो बनता है, बड़े मजे का मसाला बनता है। मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी, ठीक है? आपने पहले भी कहा था, और काफी पुरानी बात होगी, ज़ारे दूसरे चैनल में बनाई थी, तो यहाँ भी बननी चाहिए। सही है ना? जी जी इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये देखें जी, आपसे बातें करते करते हमने इसके ऊपर सारे स्कीवर पर हमने लगा दिया चिकन। ये देखिए जी, थोड़े से बच भी गए, 1 किलो भी तो चिकन है ना, खुदारा। अच्छा, अब हम पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये देखें जी, और इसको करते हैं हम फ्राई। बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि अच्छा बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, कम ऑयल में। पपीता भी लगा हुआ है, सारे मसाले हैं, और साथ में हमने इसमें लगा लिया था यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा प्याज। ये जो कम है तो हम बाद में और इसमें लगा लेते हैं, ठीक है? पहले जो भरे हुए हैं तो इसको ऐसे लगा लेते हैं। थोड़ी सी बची हुई है ना बोटियाँ, वो भी लगा लेंगे। ये हो जाएंगी तो फिर हम ये लगा लेंगे। तो ये बची हुई यहाँ रखते हैं। थोड़ा सा इसके साथ अगर आप जिस तरह से आलू मेरे पास पड़े हुए बॉयल, ये फ्राई करके रख लीजिएगा। अच्छा, अब ये कि सॉस की बारी आएगी। बाकी सीजनिंग पैन बहुत अच्छा सा हमारा गर्म हो गया, लेकिन मैंने उसको अभी बंद इसलिए कर लिया था कि ताकि वो अब बिल्कुल एंड में जब ख़त्म होगा तो आपको बताएंगे। और इसके ऊपर मक्खन जाएगा, साथ में ये सारी सॉसेज वगैरह डालकर फिर हम ऊपर से ये डाल देंगे। अच्छा, 2 तरीके, एक आप फ्राई पैन के अंदर भी सारी चीज़ें पका के ऊपर से ऐसे पोर कर सकते हैं, तब भी अच्छा लगेगा। आप चाहे तो सीजनिंग पैन पर भी डाल सकते हैं। तो सीजनिंग पैन पे मक्खन तो हम डालेंगे, बाकी चीज़ें सारी मिक्स करके डाल के, और ज़बरदस्त किस्म का ये जो है रेडी रहेगा। यहाँ पर चिकन को हमने रख दिया, फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, बस सिंपल इसको फ्राई करके निकालना बाकी भी है, ये आपके सामने बता देंगे। तो इसके अंदर स्मोक जाएगा जो कोयला में रखा है, तो ऐसा करते हैं, चलते हैं बर्फ की तरह। कबाब सिजलर, अज्जा,
लेफ्ट ओवर चिकन का कीमा आधा किलो, तली प्याज 1 कप, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, सीख कबाब मसाला 1 खाने का चमचा, कुकिंग ऑयल हस्बे जरूरत, ब्रेड स्लाइस 4 अदद। सॉस के लिए क्रीम 1 कप, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिघला मक्खन 50 ग्राम, कद्दूकस चीज आधा कप, दूध आधा कप। तरकीब: तेल गरम करके चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो तो निकाल लें। अब प्याज को पीसकर इसमें डालें। जब इसका लाइट कलर हो जाए तो इसमें चिकन शामिल कर दें। साथ ही नमक, काले मिर्च, हल्दी, लहसुन और अदरक डालकर ढक दें। चिकन गल जाए तो इसमें क्रीम, पिसा गरम मसाला, लेमन स्लाइस और हरी मिर्च डालकर 10 मिनट दम पर रख दें। टिक्का बोटी अज्जा: बोनलेस चिकन बोटी 1 किलो, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कच्ची पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 नींबू का, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल आधा कप। तरकीब: तमाम मसाले चिकन बोटी पे लगाकर 2 घंटे छोड़ दें। अब इन्हें एक कढ़ाई में डालकर ढकें और धीमी आंच पर आधा घंटा पकने दें। जब ये गल जाए तो अच्छी तरह भुनाई करें और कोयले का धुआं दे दें। तो वेलकम बैक। रेसिपी कार्ड आपने देखी। अच्छा, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का ये बना ना, बेहतरीन किस्म का। इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ना, चिकन बहुत अच्छे से गला हुआ, टेंडर हुआ हुआ। यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया था क्योंकि हम चाह रहे थे कि आपके सामने इसके ऊपर शुर शुर वाली आवाज़ आए, लेकिन वो नहीं आ सकती क्योंकि टाइम जो है ना थोड़ा सा कम हो गया। तो यहाँ पर मैंने कबाब रख दिए हैं और ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। ये देखिए बहुत अच्छा सा गल गया। अब इसके ऊपर जाएगा कोयला और इसको कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी है तो मेरे कान में ये टिकता ही नहीं है, बार बार निकल जाता है। चलो ये हो गया। इसको करते हैं बंद। यहाँ पे रखेंगे कोयला और ऊपर से लगेगा धुआं। ये देखिए थोड़ा सा साइड पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मक्खन, ये देखें जी, चीज़ है, साथ साथ में मेल्ट होता जाएगा। क्रीम, टोमेटो केचप, चलो ये हो गया। अब इसको मैं उठाऊंगी इसके साथ क्योंकि मेरे उससे वो ज़रा सही से हैंडल नहीं होता, ये वाला। मैंने कहा ना मेरे से सही से ये चले आगे। नहीं हो गया ये रहा। चले जी, ये यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए मैंने ग्लव्स का सहारा लिया था। अच्छा, ये भी हो गया, कोयला भी आ गया। ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं और इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। चले जी, आज का सवाल हमारा ये था कि आपने बताना है कि अंडे जब हम बॉईल करने रखते हैं तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करें। ठीक है, सही है, नमक भी। और दूसरा, जब आप बॉईल करने रखो तो आप पता है क्या करो, उसको ठंडे पानी में रख दो। मतलब जिस तरह, मतलब ये है कि ठंडे पानी का मतलब कि जब आप उसको बॉईल करने रखते हैं ना तो गर्म पानी में जब हम डाल देते हैं ना तो गर्म पानी की वजह से वो चटक जाता है। तो कोशिश करें कि उसको आपने पहले पानी में अंडे डालें और उसके बाद आप उसको चूल्हे पे रखें, तो उससे ये होता है कि वो चटकते नहीं है। अच्छा, ये मैंने इसका यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल रख दी है और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, इसका ये जूस ये ऊपर से डालेंगे ताकि हमारे कबाब जो है ना वो ड्राई ना हो। चले जी, हो गया। चलें जी,
चलें जी, रेसिपी ट्राई कीजिएगा कि आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।